आज हम देखेंगे पूर्व मध्य काल यानी कि उत्तर भारत से इतिहास से शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ये ब्राह्मणों को मुक्त रखा था मोहम्मद बिन कासिम ने। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु काबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो ये पृथ्वीराज रासो। इसके बाद आगे देखते हैं। ढीलिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो ये तुमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये अरब था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो ये चंद्रवर्त दाई ने लिखा था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो ये ययाति केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये भीमदेव फर्स्ट था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? तो ये विज्ञानेश्वर ने लिखा था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो ये हरिकेली। इसका आंसर हो जाएगा हरिकेली। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था? तो राणा रतन सिंह उनका नाम था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था? तो ये धर्मपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी? तो ये मुदगिरी मुंगेर में थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग सेकेंड। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर को माना जाता है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये कृष्ण सेन को प्राप्त है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन को करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो नागर शैली से निर्मित हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अजय पाल संस्थापक थे? तो ये अजमेर के थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रामकता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो ये भीम सेकंड। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो ये धंगदेव थे। वह कौन सा संवत है जो कुलचिरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचिरी संवत भी कहलाता है? तो ये त्रिकुटक संवत। इसके बाद चंदवार का युद्ध 1894 ईस्वी किसके
मध्य हुआ तो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। नैषेध चरित्र व खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ये जयचंद के थे। चलिए इसके बाद देख, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडरल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? तो ये धर्मपाल को कहा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो ये पाल। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सामंत सेन थे। इसके बाद देखते हैं आगे, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? तो ये अल्लम सूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? तो ये दिलवाड़ा में मिलता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। इसके बाद देखते हैं आगे, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? तो ये मालखंड मान्यखेत्र थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? तो ये जावा सुमात्रा से था। पंडवर्धन मुक्ति अवस्थित थी? तो ये उत्तर बंगाल में थी। जोजाक मुक्ति प्राचीन नाम था? तो ये बुंदेलखंड का था। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक मुक्ति कहलाया। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, महोदया किसका पुराना नाम है? तो ये कनौज राजा भोज का है। महानतम प्रतिहार राजा था? तो ये मिहिर भोज था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो ये महेंद्रपाल फर्स्ट। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की सभा को करते थे। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत से देख लेते हैं। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन फर्स्ट को है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने ऐसा किया था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्यों को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो ये विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो राजेंद्र फर्स्ट। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये राष्ट्रकूट ने कराया था। किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराजा फर्स्ट ने कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय था।
कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो ये तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये मदुरै में थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये दंतीदुर्ग था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये चालुक्य ने कराया था। पल्लवों के एकाश्वमीय रथ मिलने का स्थान है? तो महाबलीपुरम में है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो ये द्वार समुद्र है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो ये पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राटों का राजधानी कहाँ था? तो ये देवगिरी में था। यादव सम्राटों का देवगिरी में था। चालुक्य राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो ये शैव धर्म को प्रदान किया। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये राजा फर्स्ट ने की थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? तो ये चिदम्बरम में स्थित है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलप सेकंड के द्वारा फेंका गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो सुसंगठित स्थानीय सुशासन में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो ये अमोघवर्ष ने की थी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ है? तो ये पल्लव। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो ये विक्रमादित्य 6 ने किया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो ये राजेंद्र फर्स्ट में हुआ था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो ये महिपाल फर्स्ट था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोत्तुंग फर्स्ट। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो ये विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक था? तो ये विजयालय था। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरुंदेवनार ने किया था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पल्लवों की राजधानी थी? तो ये राजभाषा थी? तो ये संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? तो कुलंजू कहलाते थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में बनाया गया। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो बेगी के चालुक्य में किए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है।
12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था तो ये राष्ट्रकूटों ने कराया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है, केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं विख्यात हुई। चोल युग प्रसिद्ध था तो ये ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये कृष्ण थर्ड ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था। तुलु शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो बाबर नामा में बताया गया है। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? तो हुमायूं शाह को कहते हैं दक्कन का नीरो। चलिए आगे देखते हैं। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो ग्रामीण से जुड़ी थी। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये अली आदिल शाह के साथ हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने की थी। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो ये नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराय के युद्ध को कहा जाता है।